नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। दर्शकों, हमारे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमसे डायरेक्टली बातचीत करना चाहते हैं और अपनी परेशानियों का हल हमसे पूछना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम डायरेक्टली आपसे बातचीत करने वाले हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आपको सिर्फ करना है एक कॉल और आप डायरेक्टली अपनी समस्या का समाधान हमसे पूछ सकते हैं, हमसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, हमारे ऐसे बहुत सारे दर्शक होते हैं जो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां तो जैसे इतनी ज़्यादा आम हो गई हैं कि बस क्या ही बात करें, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो अपनी परेशानी का सॉल्यूशन आपसे पूछना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। तो आज बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए मैम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे पहले कॉलर हैं अर्जुन जी, लखनऊ से। नमस्कार अर्जुन जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अच्छा हूँ और मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात अलीना मैम जी से हो सकती है? हाँ जी, अलीना जी सुन रही हैं। अर्जुन जी आप बताइए, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 37 वर्ष है। अच्छा, और क्या परेशानी है आपकी अर्जुन जी? जी मुझे कब्ज की बहुत समस्या रहती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस समस्या से। जी अलीना मैम आपको बताएंगी। अर्जुन जी अभी लाइन पे हैं? हाँ जी मैं लाइन पे हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ। जी अर्जुन जी, ये बताएं कि आपको कितने टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है? मेरा काम बैठने का है, जिसकी वजह से जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरा पेट फूला फूला रहता है और मैं सही से मोशन क्लियर नहीं होते, मैं परेशान रहता हूँ और ये मुझे समस्या 4-5 महीने से रह रही है। अच्छा, 4-5 महीने से है। ठीक है, थैंक यू। अर्जुन जी देखिए, सबसे पहला काम, आप जब सुबह सुबह उठें तो क्या करें कि एक गर्म पानी के ग्लास में या एक छोटे कप में ही आधा चम्मच घी मिलाकर पी लिया करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो पेट के अंदर जितना भी गंदगी जमा हुई है, जो भी आपके कब्ज और ऐंठन रहती है, वो सब सॉफ्ट हो जाएगा आपका पेट बहुत ज़्यादा। तो आपकी बॉडी में से जितना भी गंदगी है वो बाहर निकलने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर पपीता ऐड कीजिए। आजकल अमरूद का सीज़न है, आप अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं। और केले को थोड़ा अवॉइड कीजिए, जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है केला कम खाइए। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कि जब भी आप खाना खा चुके होते हैं तो थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब जो हरी वाली सौंफ आती है वो खा लिया कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई फ्लेवर्ड सौंफ या जैसे कि मीठी सौंफ जो होती है, शुगर कोटेड सौंफ मिलती है, वो ना लीजिए। जो प्योर ग्रीन कलर की सौंफ आती है वो 1 चम्मच बस खा लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। तो अर्जुन जी, अलीना मैम ने जो आपको बताया है ये आप आजमा के देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर आराम मिलेगा। अच्छा मैम, जैसे आपने अभी बात की कि जो सौंफ आजकल मार्केट में मिलता है, जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं तो उसके ऊपर शुगर की एक कोटिंग होती है, तो मुझे भी वही, मैं सोचती हूँ कि ये तो हमारे लिए इवन हार्मफुल है शायद, तो वो कितना हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो शुगर कोटेड मतलब चीनी इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में जाती है, तो एक जो नेचुरल, जो हमें नेचर ने जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ दी है, उसको हम क्यों ही प्रोसेस करके खाएं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि नेचर ने हमें सौंफ दी है, हरे कलर की सौंफ जो आती है वो एक नेचुरल सौंफ है। अब उसको हम शुगर कोटेड कर देते हैं, उसमें फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, कलर ऐड कर देते हैं। अब वो बच्चों को, बड़ों को, सभी को इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं और खाने के बाद एक रिचुअल सा बन गया है कि वो उसको खाते हैं। हाँ। हरी सौंफ मैंने बहुत कम ही से लोगों को खाते हुए देखा है, और सब वो रंग बिरंगी जो कलरफुल सौंफ आती हैं वो खाते हैं। वो इतनी नुकसानदेह हैं, वो आपके पेट में जाके और ज़्यादा नुकसान ही करती हैं जी। और जब मीठी भी लगती है, इसलिए टेस्ट में लोग खाते हैं उसको। सबसे पहले उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा है कि डायबिटीज़ जिनको है उनको तो खानी नहीं चाहिए, और आजकल हर घर में प्री डायबिटिक तो हर कोई है ही, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है जी। फिर इसमें इतने सारे कलर्स होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स, वो हमारे पेट में जाके इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं और पेट की और तकलीफ़ों को बढ़ा सकते हैं बजाय कि ठीक करने के।
तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत कामयाब रेमेडी है कि खाना खाने के बाद 1 चम्मच बस हरी वाली सौंफ खा ली जाए, नेचुरल वाली। उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको हाजमे में बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा मैम, हमारे साथ अगले कॉलर हमारे जो हैं वो जुड़े हैं, गौतम हैं पटना से। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार मैम, मेरी बात अलीना मैम जी से हो रही है? हाँ जी, अलीना मैम जी सुन रही हैं आपको। क्या समस्या है गौतम जी आपकी? मैम मैं आपकी वीडियो 2 महीने से देख रहा हूँ और आपकी वीडियो मुझे काफी पसंद आई है। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घुटनों में ना 2 से 3 महीने से कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने इसके लिए दवाई ली है, पर जब तक मैं खाता हूँ तब तक तो आराम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैम कुछ ऐसा नुस्खा बताए जिससे मेरी जो घुटने की दर्द है वो ठीक हो जाए। जी गौतम जी, आपने अपनी क्या उम्र बताई? 32। 32। आपने कौन सी दवा ली है गौतम जी दर्द के लिए? पेन किलर लिया मैम। अच्छा, पेन किलर आप लेते हैं, ठीक है। गौतम जी, मैं आपके दर्द के लिए एक बहुत ही कामयाब एक नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। ये हर तरीके के जॉइंट पेन, किसी भी तरीके का आपको दर्द है, घुटनों में है या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में है, उसके लिए ये बहुत ही कामयाब है और 3 से 4 दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो सकता है। तो आपने करना क्या है कि अलसी के बीज लेने हैं, उसको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए तवे पे और 2-3 मिनट तक इसको भून के एक प्लेट में निकाल लीजिए। ध्यान रखिए कि तवे पे उसको छोड़िएगा मत, वरना वो जल जाती है, ये जल्दी जाती है। तो इसको ड्राई रोस्ट करके आप इसका पाउडर बना लीजिए। और एक आता है गोंद सिया, ये भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है, इसको भी आप पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चम्मच अलसी के पाउडर के अंदर 1 से 2 चुटकी गोंद सिया, सुबह और शाम को गर्म पानी से आप इसको ले लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और इसको आप कंटिन्यू 1-2 महीने तक लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो गौतम जी, आप ये नुस्खा अपना सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे आराम मिलेगा। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि गोंद सिया यानी कि काला गोंद लेना होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेक भी अवेलेबल है मार्केट में, तो पहचान कैसे की जाए कि रियल वाला कौन सा है और फेक वाला कौन सा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि गोंद सिया लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और इसीलिए नकली इतना मिल रहा है, डुप्लीकेट मार्केट में बहुत ज़्यादा मैं भी देखती हूँ और लोग फिर ख़रीद लेते हैं, उससे उनको फ़ायदा नहीं हो पाता। तो एक ये ना रॉ मटेरियल सा थोड़ा सख्त सा पत्थर जैसा होता है, स्मूथ नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आपको लगेगा, आप उसको पकड़ेंगे तो हाथों में आपके चुभेगा, थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का होता है और जब आप इसको पीसेंगे तो ये ब्लैक कलर का आपको पाउडर मिलेगा। इसका आप फाइन पाउडर बनाइए और फिर आप इसको यूज़ कीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं जो कनेक्ट होने वाले हैं। हुसैन साहब जी हैं कानपुर से। हुसैन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। हुसैन जी, अलीना मैम से बात करनी है। हाँ जी, अलीना मैम सुन रही हैं? जी हुसैन जी सुन रही हूँ मैं, आप बताएं क्या परेशानी है? आपकी उम्र आपको क्या है हुसैन जी? मैम मेरी उम्र 32 साल है और मैं कानपुर से जाज मऊ से बात कर रहा हूँ। ओके, क्या समस्या है आपको? मैम मैं अलीना मैम की वीडियोस में काफी 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, उनकी वीडियो मुझे काफी अच्छी लगती है और उनके कमेंट भी पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी जो प्रॉब्लम है वो अगर मैं उनसे पूछूं तो मुझे एक बेहतर इलाज मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है हुसैन जी, आप बताएं क्या परेशानी है आपको? मैम मुझे गले में गांठ है, करीब 6-7 महीने से गले में गांठ है। एक्चुअली मुझे वो दर्द तो नहीं देता है, लेकिन गले में गांठ है तो लोगों ने कहा कि इसका इलाज कराना जरूरी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका घर के ही होम रेमेडीज से ये गांठ ठीक हो जाएगा। और एक सवाल मैम और था मेरी वाइफ के लिए कि उसके पैरों में ना काफी दर्द रहता है, वो पैदल चल नहीं पाती है। तो मुझे इन दोनों बीमारियों के लिए नुस्खा जानना था। जी बिल्कुल। आपकी वाइफ की एज कितनी है हुसैन जी? मैम मेरी वाइफ की जो एज है ना वो है 32 साल। जी ठीक है। जी हुसैन जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और
आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जो भी परेशानी है आपको उसको लेके, तो आपके गले में जो गांठ है उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से इसको अपने घर में बनाएं और मुझे उम्मीद है आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये करना है कि धनिया होगा आपके किचन में, साबुत धनिया आपको लेना है, पिसा हुआ मत लीजिएगा, साबुत लीजिएगा। फिर आप उसको ड्राई रोस्ट करके उसका घर पे ही पाउडर बनाइएगा। ख्याल रखिएगा कि पिसा हुआ बिल्कुल मत लीजिएगा, खुद ही पीस के उसका पाउडर बनाइएगा। और सुबह सुबह नहार मुँह बिना कुछ खाए आप 1 चम्मच धनिए का 1 गिलास पानी में उबाल के उसके अंदर 1 चुटकी नमक ज़ैतून का मिलाकर पी लिया कीजिए। रोज़ सुबह आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो पाएंगे, आपकी गांठ भी काफ़ी हद तक कम होनी शुरू हो सकती है। दूसरा मैं आपकी वाइफ़ के लिए बताती हूँ, उनके जो जॉइंट्स में पेन रहता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। आप गोंद सिया ले लीजिए असली कहीं से, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं गोंद सिया के नाम से, आपको थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा कि असली ट्रस्टेड ब्रांड से आपको कहाँ से लेना है। वो लेके आप घर में अपने उसका पाउडर बना के रख लीजिए। और एक अलसी के बीज आते हैं, उसको भी आप ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए। तो ये दोनों चीज़ों को आपको 1 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर और 1 चुटकी गोंदसिया का पाउडर, ये दोनों चीज़ें आपको 1 गिलास पानी में मिलाकर अपनी वाइफ को सुबह और शाम को पिलाना है। मुझे उम्मीद है उनके दर्द में काफ़ी कमी होगी। हुसैन जी, आप ये नुस्खा आजमा कर देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे राहत मिलेगी और फिर हमें बताइएगा कि कितना आराम मिला आपको। अच्छा मैम, आपने अभी बात की नमक जैतून की और साबुत धनिया की, तो साबुत धनिया तो हम सबके किचन में आम तौर पर मौजूद होता ही है, लेकिन अगर बात करें नमक जैतून की, तो ये नमक जैतून कैसा होता है, लाइक कैसा दिखता है ये? नमक जैतून सफ़ेद कलर का एक पाउडर सा होता है, नमक जैसा ही दिखता है वो, लेकिन टेस्ट में ये थोड़ा खारे पानी सा होता है। इसकी पहचान ऐसी है कि ये नमकीन नहीं होता, मतलब नमक जैसा टेस्ट नहीं आएगा इसका। आप इसको टेस्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने ओशन वाटर, सी वाटर का भी अगर टेस्ट किया हो, खारा सा पानी जो होता है बिल्कुल वैसा ये टेस्ट करेगा और बाद में आपको थोड़ी सी ठंडक सी लगेगी ज़बान पे। तो ये इस तरीके का टेस्ट करता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ऐसा नमक है जो कि दिल के मरीज़ और जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो भी ले सकते हैं। हालांकि हाई बीपी में नमक को लेने को मना किया जाता है, लेकिन यही एक ऐसा नमक है जो कि हाई बीपी में भी ले सकते हैं और ये और फ़ायदा करता है ब्लड प्रेशर में, दिल की शिकायत हो उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो उसके लिए, तो ये इन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आज हमने बहुत सारे ऐसे दर्शकों से बात की जो अपने सवालों का जवाब आपसे चाहते थे और हमें पूरी उम्मीद है कि उन सभी को बहुत राहत मिलेगी आपके नुस्खे आजमाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया लीना जी। यू मोस्ट वेलकम। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने डायरेक्टली बात की अपने उन दर्शकों से जो बहुत वक्त से हमसे बात करना चाहते थे और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। अगले ऐसे ही प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।